दादा, केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट के सामने 5000 केसेस रखे थे और कहा था कि ये प्यार मोहब्बत के केसेस नहीं, किसी विचारधारा से प्रभावित केसेस हैं। वीएस अच्युतानंदन से लेकर के ओमान चांडी तक सब लोगों ने फ्लोर हाउस पर कहा कि ये स्थिति केरल के लिए अच्छी नहीं है। केरल जानता है, केरल की जनता जानती है, केरल की पुलिस जानती है, केरल का हाई कोर्ट जानता है। और दिल्ली में बैठकर अगर आपको ये पिक्चर लग रही है तो इसमें आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। पहली बात, शालिनी उन्नी कृष्णन जैसे कितने लोग हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं? 3-4 बेटी भारत की गिनवा दिया, कोई बात नहीं, 3-4 ही सही है। अब मैं अभी लिस्ट बताऊंगा आपको। 3-4 बेटी भारत का गिनवा दिया, क्या एक भी बेटी हो, क्या उसकी कराह आप सहन कर सकते हैं? हादिया केस क्या किसी से छुपा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दादा सुनिए ना, आपके बीच में बोले तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया उसको। ये आदत बदलिए दादा, नहीं है ये कटसी तो रखिए ना। सुप्रीम कोर्ट को मानते कि नहीं मानते? ये कटसी रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर उतार दीजिए मॉक्स से। जिहाद है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर उतार दीजिए मॉक्स से। नहीं, लव जिहाद है ही नहीं। उतारे क्या आपने? फिर लव स्पीकर तो फिर सुप्रीम कोर्ट का नाम क्यों ले रहे हैं? लव जिहाद पे तो रह लीजिए पहले। अरे सुनिए ना दादा, अभी लव जिहाद पर शुरू सरकार ने 90 केस दिए थे एनआईए को और एनआईए ने 12 केस लव जिहाद की सुनिए। झूठ बिल्कुल नहीं, मैं जो कहूंगा तथ्यों के आधार पर कहता हूं। चिल्लाने से बात बदलती नहीं है। निधि है, श्रद्धा है, काजल है, निकिता, अंकिता, शिवानी, मानसी और नैना, एकता, प्रिया, दीक्षा, बबली, वर्षा, तनिष्का और बहुत से नाम बता सकता हूं चाहूं तो। खैर, ये सब लव जिहाद का ही शिकार हुई हैं। मैं इतना सा मात्र कहना चाहता हूं कि आप लोगों के भीतर इतना भी करुणा और दया नहीं है। ये पिक्चर हिंदू मुस्लिम नहीं है दादा, ये अगेंस्ट टेररिज्म है। जो आतंक का शिकार हुई भारत की बच्चियां हैं, आज भी सीरिया की जेल में हैं। शालिनी उन्नी कृष्णन, एसी कमरे से, एसी स्टूडियो से बैठ करके बात बनाना बहुत आसान है। जो देश पे या देश की बेटियों पर गुजर रही है, मैं तो सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि आप सबको देखना चाहिए। बिना देखे किसी की बात को कहना, किसी की बात पर विश्वास करना, मैं भी शायद विश्वास ना करता अगर ना देख कर आता। कश्मीर फाइल के बाद ये दूसरी पिक्चर अपने जीवन में देखिए। मगर इतना आप सबसे जरूर कहूंगा, बेटी चाहे किसी की हो, बेटी बेटी होती है। जी। बेटी के एक की हत्या पूरी कायनात की है जी हाँ। तो क्या शालिनी उन्नी कृष्णन कायनात नहीं? ये कायनात है। चश्मा बदल कर देखिए, फिर दुनिया सही दिखती है। राजकुमार भाटी नहीं, राजकुमार भाटी एक फिल्म बनती है और एक पार्टी का नेता कहता है और एक पार्टी का नेता कहता है। ये जो लड़कियों को कन्वर्ट किया गया कोची में, सिर्फ मैं कोची की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। जिन लड़कियों को जो बात आप दिखा रहे हैं, सिर्फ कोची का एक लिस्ट है। ऐसी और तो और राजकुमार भाटी के पास एक में 10 सेकंड और ले लूंगा। स्वयं जो है फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने 500 लड़कियों के इंटरव्यू किए हैं जो लव जिहाद की शिकार है और 3000 घंटे का फुटेज है। कलीमुल साहब और इनको दोनों को जाना चाहिए, देख लेना चाहिए। 3000 वेरीफाई कर लें, वेरीफाई कर लें। ये तो अरे भाई एक ही बात है, आप 50,000 भी हो सकती है, वो अनुमान है। आपने 50,000 1 लाख टीवी पे देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं जिसने नहीं देखी होगी सब देख के आएंगे इसके बाद। लेकिन राजकुमार भाटी, एक फिल्म बनती है और उस फिल्म को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। वो फिल्म आई और पहले किसी ने बोला हम बैन कर देंगे, हम इसको लगने नहीं देंगे, और बैन कर भी दिया जाता है। एक व्यक्ति कहता है ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये आईएसआईएस के खिलाफ फिल्म है। क्या आपको लगता है कि आपको भी मौका मिलेगा तो आप देखने जाएंगे? नहीं, मैं देख चुका। तालियां जी। देखिए, आईएसआईएस एक ध्यान रख, टिकट विकट साथ लेके चलिएगा। रशीदी साहब प्रूफ मांग रहे फिल्म देखने का। नहीं, मैंने टिकट लेके नहीं देखी, मुझे किसी ने ऐसे तो नहीं देखी। आप जितना चाहे बोलिए, फिल्म देखना हराम है, ये काहे परेशान है? नहीं, देखिए गंभीरता से शायद मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, दोनों पक्ष। आईएसआईएस इस विश्वव्यापी समस्या है, दुनिया के लिए एक समस्या है। आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और आईएसआईएस और दूसरे भी आतंकवादी संगठन वो ब्रेन वॉश करके भोले भाले लोगों को फंसा के आतंकवादी बनाते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और आईएसआईएस में दुनिया भर से लोगों, पुरुषों को भी महिलाओं को भी बहका के बनाया गया। लेकिन तथ्य ये भी है कि सबसे कम लोग इंडिया से शामिल हुए हैं आईएसआईएस में, और इसके लिए हमें भारतीयों का और विशेष तौर से भारतीय मुसलमानों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि वो उनके बहकावे में नहीं आए। और ये तथ्य ऑन रिकॉर्ड है, मैं ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कह रहा हूं जी। दूसरा ये कि जो हम फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं, फिल्में होती हैं, उनमें कुछ कल्पनाएं भी होती हैं, कुछ झूठ भी होते हैं, अतिशयोक्ति भी होती हैं।
फिल्मों को फिल्मों की तरह देखना चाहिए, उस पर क्या राजनीति। प्रोड्यूसर को फांसी लगा देनी चाहिए? नहीं, गलत, एकदम गलत। मैं तो फांसी की बात तो छोड़ो, मैं तो बैन के भी खिलाफ हूं। किसी साहित्य पर, किसी फिल्म पर, किसी कविता पर, किसी नाटक पर बैन नहीं लगाना चाहिए। तो क्या अखिलेश जी देखने जाएंगे फिल्म? अब जनता के विवेक पे हमें भरोसा होना चाहिए। अखिलेश जी जाएंगे देखने फिल्म? नहीं, ये कोई सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं? ये कोई सवाल ही नहीं है। अखिलेश जी एक राजनेता हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं है ड्रामा करने का। जो कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं, योगी जी देखकर आए तो ड्रामा कर रहे हैं। अगली सीट पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। फिल्म पिछली सीट पे बैठ के देखी जाती है, वो अगली सीट पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। ओके ओके ओके। और मैंने कहा, जो आखिरी वाक्य कहा था, जी जी जी, फिल्म को फिल्म की नजरिए से देखो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस पर राजनीति शुरू की भारतीय जनता पार्टी ने। जब भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी तो विपक्ष भी बोलेगा। आप जो बार बार कह रहे हैं फिल्म पे क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। पहले तो विरोध हो गया था शुरू। देखिए अमित जी, पहले तो विरोध हो गया था शुरू। अमित जी, हम नहीं दिखाएंगे। असद ओवैसी बोल रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ है। मैंने 2-3 वाक्य बोल, जी जी जी, सुन लो बस। कांग्रेस के नेता बोल दिए थे कर्नाटक के अंदर। मैंने शुरू में कहा कि आईएसआईएस और आतंकवाद एक समस्या है, लेकिन ये फिल्म उसका समाधान नहीं देती। जवाब 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 जवाब। ये फिल्म से सवाल, आप अपना हाथ खड़ा रखिए। पॉइंट की बात तो कह रहा हूं मैं, पॉइंट की बात तो आखिर में कह रहा हूं। जी बोलिए बोलिए बोलिए। ये फिल्म उसका समाधान नहीं देती। ये फिल्म केवल अफवाह और नफरत फैलाती है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आपने अपने पॉइंट बोल दिया, आ गए आप अपने एजेंडे के ऊपर। ओके, प्रेम शुक्ला। देखिए, फिल्म नफरत फैला रही है। सामाजिक जागरण को नफरत फैलाने की बात वही लोग करेंगे जो नफरत के सौदागर हैं, जिनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के समर्थन में खड़े होने के लिए तैयार है। तालिबान जो महिलाओं का सबसे भयंकर उत्पीड़न करता है, और तालिबान का अगला संस्करण इस्लामिक स्टेट है। और इस्लामिक स्टेट के प्रति नफरत नहीं फैलाएंगे, लेकिन इस्लामिक स्टेट के कुकृत्यों के खिलाफ अगर कोई बात कर दे तो नफरत है। अरे भाई, नफरत की सौदागरी बंद करो। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं, आप भी घुस जाओ उसमें। आप मोहब्बत की दुकान में जाइए। देखिए, मुद्दे की बात है। अभी ये कह रहे हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आगे की सीट पर बैठकर देखें। अरे, आपके तो घुसने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे कि थिएटर में अखिलेश यादव चले जाएंगे, दुनिया भर की फिल्में देखने चले जाते हैं। लेकिन अब चूंकि ये मामला जो है, उनके वोट बैंक का जो दिल है वो दुख नहीं जाए, इस भय के मारे वो फिल्म नहीं देखेंगे। ओके, वोट बैंक का डर है, इसीलिए एजेंडा ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। 40 सेकंड देन उसके ऑडियंस क्वेश्चन। फिल्म के ऊपर बहुत गंभीर चर्चा शुरू हुई थी, तथ्यात्मक बातें कही जा रही थी, उसकी कमियां और अच्छाइयां बताई जा रही थी। उन्होंने अपना राजनीतिक एजेंडा शुरू कर दिया। अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं है, अभी इसका क्या मतलब है? इन्होंने शुरू किया। इसका मतलब क्या है? आगे की सीट पे क्यों बैठे हैं? योगी जी कहाँ बैठे हैं उसमें भी क्या फिल्में पिछली सीट पर योगी जी तो सीट पे बैठे ही है, अखिलेश को सीट पे बैठने का मौका ही नहीं है। अब क्या करें आप? मैं आपके जनता ही जो है बिल्कुल नहीं। अच्छा, पर विषय ये नहीं है योगी जी पहली रो में बैठे, पीछे की रो में बैठे, बालकनी में बैठे, गैलरी में बैठे। योगी जी पॉइंट फिल्म का है। मैं बोल रहा हूं अखिलेश जी पीछे की रो में बैठकर, जिसे कहते हैं वो कौन सी सीट्स होती है भाई, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, प्रीमियम सीट्स होती है जी, वो जो लग्जरी सीट्स होती है उसमें बैठ के देख ले फिल्म। टिकट प्रेम शुक्ला बुक करा देंगे। टिकट प्रेम शुक्ला बुक करा देंगे। आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार होंगे युवाओं के सवाल, नेताओं के जवाब, मौलानाओं के जवाब। आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रख्यात और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। कोई कमोडिटी है क्या औरत?